गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक है। बच्चों आपको जो है मैंने चैप्टर 7 पार्ट 7 पढ़ा दिए हैं। चैप्टर 8 पार्ट 8 बुद्धिमान राजा, इसके बारे में पढ़ाना जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, बुद्धिमान राजा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि राजा कैसे हैं बच्चों, बुद्धिमान। बच्चों आपको इसके बारे में मैं कहानी बताती हूँ कि राजा जो थे बुद्धिमान थे और बहुत ही साधुओं पर विश्वास करने वाले थे, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बताती हूँ कि प्रतापगढ़ के राजा, कहाँ के राजा थे बच्चों, प्रतापगढ़ के राजा का दूर दूर तक नाम था। प्रतापगढ़ के जो राजा थे उनका बहुत दूर दूर तक नाम था। क्यों था? क्योंकि व्यवहार से बहुत अच्छे और साधुओं की सेवा में निष्ठा यानी विश्वास रखते थे। साथ ही वो साधुओं का बहुत आदर किया करते थे, तो लोग उनका बहुत ज़्यादा नाम लेते थे। बच्चों तो जब भी उनके पास कोई साधु आता था तो खुद जो है अपना सिंहासन छोड़ के और साधु के पास जाते थे, बाहर निकल के, और उनके चरण स्पर्श करते थे, पैदल ही लेने चले जाते थे। तो उनकी प्रसिद्धि देखकर पड़ोसी देश के जो राजा थे उनको उनसे ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, क्योंकि सभी साधु उनको आशीर्वाद देते थे, वो साधु का आदर करते थे। जैसे उनको पता चलता कि कोई अतिथि आया है, साधु आया है, तो वो खुद ही दौड़कर पैदल ही जाते थे और उनको साथ लेकर आते थे। तो ये दूसरे राजाओं को इससे क्या होती थी बच्चों, जलन होती थी। इसी जलन भाव को रखते हुए उन्होंने पड़ोसी देश के राजाओं ने सोचा कि एक बार जो है हमें किसी ठग को साधु बनाकर भेज देना चाहिए। किसी ठग को जो है प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज देना चाहिए और वह जो है ठग राजा को क्या कर लेगा, ठग लेगा। ठीक है, तो और राजा को मूर्ख भी बनाएगा, राजा को ठग भी लेगा और राजा को मूर्ख बनाकर आ जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने एक बहरूपिया किसे कहते हैं, रूप बदलने वाला, एक ऐसा आदमी जो ठग था उसको क्या बनाकर भेज दिया, साधु बनाकर राजा के पास भेज दिया। जैसे ही राजा को पता चला कि एक साधु जो है मेरे दरवाजे के पास आ रहा है, तो वो दौड़ कर फटाफट बाहर गए, पैदल। और जो ठग था वो जो अपना रूप बदल के आया था, राजा को पता नहीं था, तो रूप बदल के आया था। जैसे ही राजा को पता चला, राजा उसको लेने के लिए पैदल भागते जाते हैं और उसको अंदर लेके आते हैं और बिठाते हैं, उनके खुद पैर धोते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार जब महल के अंदर आके उनके चरणों को धोया, पैरों को धोया और साधु के रहने का एक अच्छा प्रबंध कर दिया। साधु को वहीं अपने पास एक अतिथि गृह में बिठा दिया, उसकी प्रबंध कर दिया। बच्चों राजा को पता नहीं था कि ये ठग है। तो एक दिन राजा ने साधु से मिलने के लिए, एक दिन राजा ने सोचा मुझे साधु से मिलना चाहिए, तो साधु से मिलने के लिए गए बच्चों। तो क्या साधु विश्राम कर रहा था, राजा के आने का समाचार पाकर वह उठ बैठा, है ना। और जो है राजा उसके पास गए, बोले महाराज आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। राजा ने साधु से पूछा कि महाराज आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। तो जो है तो वो क्या बोले कि आप जो है मुझे आज कुछ अच्छे वचन बताइए। जब वो कहता है ना मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, तो राजा कहता है मुझे आज मैं आपसे कुछ अच्छे वचन सुनाया हूँ। साधु ने कहा राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हो, है ना, और जो है आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, इतना सारा धन मिला है। राजा ने सोचा कि साधुओं को तो धन से कोई मतलब ही नहीं होता है, साधु के पास तो ज्ञान होता है अच्छा बोलने को, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है कि आप तो भाग्यशाली हो, आपके पास बहुत सारा धन है। तो राजा को कुछ शक हुआ कि जरूर ये बहरूपिया है, ये असली साधु नहीं है। तब राजा ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों राजा तभी समझ गए कि यह कोई साधु नहीं है और जो है कोई बहरूपिया है। राजा ने साधु बने बहरूपिया की क्या लेनी चाहिए, परीक्षा ली। और अगले दिन राजा बहरूपियों को अपने खजाने के पास ले गए। राजा ने देखा अगर ये असली साधु होगा तो खजाने को हाथ नहीं लगाएगा, तो राजा उसको अपने खजाने के पास ले गए और उन्होंने उससे कहा कि साधु महाराज
आपको जितना चाहे उतना धन लेने को कहा कि आपको ये मेरा खजाना है, आपको जितना भी धन चाहिए आप ये धन ले लीजिए। बहरूपिया ने जैसे ही इतना सारा खजाना देखा बच्चों, तो बहरूपिया खजाने पर झपट पड़ा और उसकी पोल खुल गई। क्योंकि साधु जो होते हैं, सच्चे साधु होते हैं, वो लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं, धन की लालच में नहीं पड़ते हैं। उनके पास तो इतना ज़्यादा ज्ञान का अथाह भंडार होता है बच्चों, तो ज्ञान देते हैं, है ना। लेकिन जो है ये बहरूपिया था, इसको तो धन की लालच थी, इसको तो ठग था वो, उसको जो है उन्होंने, जो राजाओं ने जो है ठग को जो है साधु बनाकर भेजा था लूटने के लिए, राजा को मूर्ख बनाने के लिए। तो राजा समझ गया। राजा ने क्या किया, जैसे ही वो जल्दी से खजाने पर झपटा बच्चों, तो राजा ने सिपाहियों को जल्दी से कहा कि साधु को क्या करो बच्चों, इस वेशधारी, जो साधु वेशधारी बनकर आया है, बहरूपिया है ये, और जो है उसको आदेश दिया कि तुम इसको पकड़ लो और फिर कभी भी उसको पकड़ने का आदेश दिया। साधु को कभी भी धन दौलत का लालच नहीं होता। राजा ने कहा ये असली साधु नहीं है, उन्हें जो है भक्ति मात्र से ही आनंद होता है। जो साधु होते हैं उन्हें तो भक्ति करनी होती है, ज्ञान होता है तो ज्ञान देते हैं, लेकिन इसको धन का लालच है, इसलिए असली साधु नहीं है। और उन्होंने अपने लोगों को कहा, सिपाहियों को, कि इसको सब पकड़ लो, और सिपाही ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार उसे किसको दंड मिला, बहरूपिये को। और साधु बुद्धिमान था, और बुद्धिमान राजा जो थे बच्चों, साधु कैसा था, ठग था, बहरूपिया था, और राजा कैसे थे, बुद्धिमान। अपनी बुद्धिमानी से राजा ने साधु को, ठग साधु को पकड़ लिया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जो है ऐसा रूप बनाकर नहीं जाना चाहिए जिससे हमारा नुकसान होता है। उन राजाओं के चक्कर में वो जो आदमी है जो साधु को वेश बना के आया था वो पकड़ा गया, और राजा अपनी बुद्धिमानी से और अधिक प्रसिद्ध हुए। तो राजा इतने बुद्धिमान थे, वो साधु पर विश्वास तो करते थे, लेकिन जो नकली साधु होता था, जो बहरूपिया होता था, उसको क्या करते थे, दंड भी देते थे। तो ऐसे थे हमारे प्रतापगढ़ के राजा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जो है आप जो है मैंने आज पाठ 8 आप कॉपी में लिखोगे, पाठ 8 बुद्धिमान राजा, और इसके सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करोगे बच्चों, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे ताकि मैं चेक करूं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। बच्चों आपसे एक बात कह रही हूँ कि आप जो है पेपर प्रत्येक दिन दिया करो, पेपर रोज करा करो, है ना। जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उन सब के पेपर दिया करो, ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे बाद में आके, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी। इसलिए पढ़ाई भी करो, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से मार्क्स लाओ। ओके बेटा, थैंक यू।